नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम जो है माइनर टेस्ट 5 जो कलाम द्वारा आयोजित ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है जीके पेपर 1 आरपीएससी सेकंड ग्रेड वो देखेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है कि निम्नलिखित में से थार के मरुस्थल का भाग कौन सा नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें शाहाबाद उच्च भूमि। तो शाहाबाद जो उच्च भूमि है आपकी ये जो है 12 में है। कहां पर है? 12 में। ठीक है, और जो है ये आपकी हाड़ौती का पठार या जो आपका दक्षिण पूर्वी पठार है उसका भाग है। किसका? हाड़ौती के पठार का भाग है। और शाहाबाद उच्च भूमि जो 12 में है यहीं पर जो है आपके घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियां पाई जाती है। घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियां नाल के आकार की पहाड़ियां भी यहीं पाई जाती है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं। तो ये तो आपका क्या हो गया, जो थार मरुस्थल से संबंधित नहीं है क्योंकि हाड़ौती के पठार से संबंधित है। फिर है गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश जो है इसको दूसरा नाम है लूणी बेसिन। कौन सा? लूणी बेसिन। और लूणी बेसिन आपको पता ही है ये आपका जो है पाली जालोर, ठीक है, इनके कुछ कुछ भाग है, पूरा नहीं है। जोधपुर का दक्षिणी भाग, जोधपुर का दक्षिण भाग, तो इस हिसाब से कुछ कुछ भाग है। कुछ बाड़मेर का भी भाग आता है इसमें जहां गोडवाड़ी बोली बोली जाती है। सिरोही का भी कुछ भाग आता है इसमें। ठीक है, ये सारा आपको ध्यान में रखना है। फिर अब बांगर प्रदेश। बांगर प्रदेश जो है ये आपका, इसका दूसरा नाम मैं बता देता हूं। इसका दूसरा नाम आपका शेखावाटी का आंतरिक प्रवाह क्षेत्र का आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, ये जो है आपका बांगर प्रदेश है। ठीक है, शेखावाटी, चूरू, सिक्कर, झुंझुनू, यहाँ पर बागड़ी बोली बोली जाती है, वही आपका बांगर बेसिन है। ज्यादातर सिक्कर झुंझुनू का भाग है इसमें। ठीक है, चौथा है देवगढ़ का पिंडमाट मैदान। ठीक है, देवगढ़ का जो पिंडमाट मैदान है ये आपका जो है ये पूर्वी मैदानी भाग का भाग है, पूर्वी मैदानी भाग। ठीक है, और इसको जो है मेवाड़ का मैदान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवाड़ का मैदान। तो यहां पर लूणी बेसिन, पाली, जालोर, जोधपुर ये सारे मरुस्थलीय भाग हैं, बिल्कुल है। शेखावाटी प्रदेश मरुस्थल में आता है, बिल्कुल। और देवगढ़ की पहाड़ियां पूर्वी मैदानी भाग का क्या है? भाग है। तो जहां पर जो उत्तर जाएगा वो जाएगा आपका 2 और 3। तो उत्तर जाएगा आपका जो है आपका थार का भाग नहीं है, सॉरी नहीं पूछा है, तो 1 व 4 नहीं है। तो उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 की केवल 1 व 4 नहीं है, 2 और 3 क्या है? मरुस्थल के भाग हैं। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है आपका जस्सूसर, सालिसर तथा मलसीसर ये आदि स्थित हैं। तो देखो वैसे जो शेखावाटी वाले लोग हैं उनको तो जो है ये आराम से आ जाएगा उत्तर, लेकिन शेखावाटी के बाहर के जो स्टूडेंट है उनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जो ये सर नाम आ जाए ना, तो ज्यादातर सर जो है आपके कहां पर है? ज्यादातर सर आपकी जो है शेखावाटी क्षेत्र में आती है। और मलसीसर, मलसीसर जो है आप पंचपाणे आपने पढ़े होंगे। ठीक है, जो 5 ठिकाने थे शेखावाटी के, पंचपाणे, ढूंढलोद हुआ, मलसीसर, बिसाऊ, ऐसे करके आपने नवलगढ़ जो है और जो ये सब पढ़े थे ना, वो मलसीसर, यही मलसीसर है। और मलसीसर आता है झुंझुनू में। तो यहां पर क्या हो जाएगा? उत्तर शेखावाटी बेसिन में। ठीक है, हमारे गांव से जाती है मलसीसर बीकानेर वाली बस, तो वही मलसीसर है। ठीक है, तो यहां उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 शेखावाटी बेसिन। तो ये सर वाले ज्यादातर शेखावाटी से संबंधित होते हैं, जस्सूसर, सलसीसर और मलसीसर। मलसीसर तो अपन पंचपाणे में पढ़ते भी हैं। ठीक है, जो 5 ठिकाने थे जो है शेखावाटी के, जो अपन जो किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन सब में पढ़ते हैं ये। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, सबसे पहले जो तारागढ़ चोटी है वो अजमेर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो ये एकदम सही बात है। अगर किसी को नहीं पता तो वो नोट कर लेना कि तारागढ़ जो चोटी है अजमेर वाली वो दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अजमेर की जो दक्षिण पश्चिम दिशा है उसमें स्थित है। ठीक है, रोजा भाकर जालोर पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। देखो रोजा भाकर जो है आपका ये जालोर में स्थित है, लेकिन सर्वोच्च शिखर नहीं है, तो ये गलत हो गया। जालोर का जो सर्वोच्च शिखर है जालोर पर्वत का वो है डोरा पर्वत। कौन सा? डोरा पर्वत। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर है परवेरिया तथा सूराघाट मध्य अरावली के प्रमुख दर्रे हैं। तो ये बिल्कुल सही है, परवेरिया और सूराघाट दोनों मध्य अरावली के प्रमुख दर्रे हैं। तो ए व सी सही है, बी गलत है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 ए व सी सही है। अगला क्वेश्चन, ये तो इजी क्वेश्चन है। आक्कल तथा ब्रह्मसर के समुद्री निक्षेप किस काल से संबंधित है? तो आक्कलवुड जीवाश्म पार्क नाम सुना होगा आपने। आक्कलवुड जीवाश्म पार्क नाम से कुछ याद आया होगा आपको। तो आक्कल और ब्रह्मसर ये गांव है, इनके जो समुद्री जो है
निक्षेप है जिसको आकलवुड जीवाश्म पार्क भी कहते हैं, जो आकलवुड में जो जगह है उसको, तो ये आपका पाया जाता है राष्ट्रीय मरु उद्यान में। ठीक है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है आपका कहां पर है, जैसलमेर बाड़मेर में, मुख्यतः ये जैसलमेर में है। ठीक है, और यहां पर जो है डायनासोर के काल के, जुरासिक काल के, डायनासोर वाले काल को क्या कहते हैं, जुरासिक काल। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, जुरासिक काल के समुद्री निक्षेप मिलते हैं, डायनासोर के भी अवशेष मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्न में से अवरोधी बालुका स्तूपों का विस्तार क्षेत्र कौन सा है? अवरोधी जो बालुका स्तूप है उन कौन से होते हैं, जो अवरोधों के कारण निर्मित होते हैं। किसके कारण? अवरोधों के कारण निर्मित, तो अवरोधों के कारण निर्मित जो बालुका स्तूप है उनको कहते हैं अवरोधी बालुका स्तूप। और ये जो आपके पुष्कर तथा बूढ़ा पुष्कर क्षेत्र में पाए जाते हैं। बिल्कुल, ये जो है ना झाड़ियों, ठीक है, झाड़ियों के सहारे जो है निर्मित होते हैं, झाड़ियों के सहारे। ठीक है, फिर जो है नागपाड़ तथा बिच्छून पहाड़ क्षेत्र जो अजमेर वहां पर, और जोबनेर जो अजमेर और जयपुर के बीच में जो क्षेत्र है जोबनेर का, वहां पाए जाते हैं। इसके अलावा सिक्कर की पहाड़ियों में भी पाए जाते हैं। कहां पर है? सिक्कर की पहाड़ियां। कौन से बालुका स्तूप? पहाड़ियां, अवरोधी बालुका स्तूप। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 तीनों के तीनों ही सही है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 ABC। अब देखो करंट अफेयर जो है प्लस जो इंडियन इकोनॉमी है, जो करंट के हिसाब से पूछी जाती है, कौन सी? इंडियन अर्थव्यवस्था लिख देता हूं, इकोनॉमी जो है। अब कोई ये मत सोचना कि मेरे को इकोनॉमी की स्पेलिंग नहीं आती। ठीक है, अर्थव्यवस्था। ठीक है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था, सेवा क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र और विदेशी जो है सेवा, विदेशी व्यापार, कृषि और उद्योग। इसके अलावा राज्य है राजस्थान का करंट 7 महीने का, प्लस में जो है बजट, आर्थिक समीक्षा, खेल और जो है आपकी योजनाएं, इन सब का करंट का मात्र 49 रुपीज में। और अगर कोड यूज करते हो न्यू 20 तो आपको जो है 20% डिस्काउंट मिलेगा। अपने ऐप जीवा स्टडी के खुद के ऐप पर जो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप कमेंट बॉक्स में जाकर जो है क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। मात्र 49 रुपए में आपको 7 मंथ वाइज टेस्ट, ठीक है, प्लस प्रैक्टिस सेट जो है कितने भी मिल सकते हैं, जितने पॉसिबल होंगे प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, इनका सबका मिक्स मिलेगा, मेगा टेस्ट मिलेगा। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के अलग अलग जो है टेस्ट मिलेंगे सभी चैप्टर के, और जो है मंथ वाइज हो गया अलग से ये सारे के सारे टेस्ट, प्लस बजट का अलग, आर्थिक समीक्षा का अलग, 3-3 महीने का मिक्स अलग, प्रैक्टिस सेट अलग, सारा का सारा मात्र 49 रुपए में न्यू 20 अगर कोड यूज करते हो तो 20% अतिरिक्त जो है आपको क्या मिलेगा, छूट मिलेगी। और ऐप जो है डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में भी लिंक जो है पिन किया हुआ है, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं, अरावली की पहाड़ियों का ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम, आरोही मतलब हो गया बढ़ता क्रम, कौन सा क्रम? बढ़ता क्रम। ठीक है, अब जब सारी की सारी चोटियां मैं बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले जो आता है गुरु शिखर, कौन आता है? गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर के बाद में आता है शेर, शेर के बाद में आता है देलवाड़ा, देलवाड़े के बाद में आता है जरगा, जरगा के बाद में आता है आपका अचलगढ़, अचलगढ़ के बाद में आता है कुंभलगढ़। ठीक है, क्या आता है? कुंभलगढ़ आता है। कुंभलगढ़ के बाद में जो आपका आता है थोनिया दुर्ग, धोनिया जो ये धोनिया डूंगर, और धोनिया डूंगर आपका ध्यान रखना नया नाम हो सकता है, राजसमंद और उदयपुर के बीच में स्थित है। ठीक है, धोनिया दुर्ग के बाद में जो आता है आपका ऋषिकेश, ऋषिकेश सिरोही में है। ठीक है, ऋषिकेश के बाद में जो आता है कमलनाथ, कमलनाथ, कमलनाथ उदयपुर में। फिर आता है सज्जनगढ़, सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ के बाद में इधर लिख देता हूं आता है सायरा, ये भी कहां पर है? ये भी आपकी क्या, उदयपुर में। सायरा के बाद में आता है लीलागढ़, लीलागढ़ के बाद में आता है आपका नागपाणी, नागपाड़ी जयपुर में है, सॉरी नागपाड़ी अजमेर में, और नागपाणी आपका उदयपुर में। फिर आता है गोगुंदा, और लास्ट में आता है कोटड़ा। इतना याद रखना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि कहां रघुनाथगढ़ कहां गया और वो कहां गया, ये कहां गया, तो मैं बता दूं ये दक्षिणी अरावली की क्या है, चोटियां। और आजकल जो है क्वेश्चन दक्षिणी अरावली से ही पूछने ज्यादा, तो ये दक्षिण अरावली की चोटियां हैं, गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, जो है धोनिया दुर्ग, डूंगर, ऋषिकेश, कमलनाथ, सज्जनगढ़, सायरा, लीलागढ़, नागपानी, गोगुंदा और कोटड़ा। और नागपानी आपकी उदयपुर में, कहां पर? उदयपुर में। ठीक है, तो ये दक्षिणी अरावली की चोटियां। रघुनाथगढ़ जो है इसको इसलिए सम्मिलित इसमें नहीं किया। तो यहां पर बढ़ता क्रम लिखना है। तो शेर, शेर से जो है छोटी दिलवाड़ा, तो शेर से छोटी दिलवाड़ा जो है बिल्कुल है। ठीक है,
सॉरी यहाँ बढ़ता क्रम है तो शहर से बड़ी दिलवाड़ा हो ही नहीं सकती, शहर से छोटी है दिलवाड़ा, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, हम आते हैं ऑप्शन नंबर 2 पर, गोगुंदा। गोगुंदा से जो है बढ़ता सज्जनगढ़ है, तो गोगुंदा जो है इससे बड़ी सज्जनगढ़ है, तो गोगुंदा से बड़ी सज्जनगढ़ है बिल्कुल। सज्जनगढ़ से बड़ी शहर है बिल्कुल, लेकिन शहर से बड़ी दिलवाड़ा नहीं है, तो ये वैसे गलत हो गया। ठीक है, सज्जनगढ़ से बड़ी गोगुंदा हो ही नहीं सकती क्योंकि सज्जनगढ़ के बाद में गोगुंदा आ रही है, तो ये गलत हो गया। तो उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 4 गोगुंदा। ये रहा, गोगुंदा से बड़ी कौन सी आ गई? सज्जनगढ़। ठीक है, सज्जनगढ़ से बड़ी आ गई दिलवाड़ा, और दिलवाड़ा से बड़ी कौन सी आ गई? शेर। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। शुरुआत की तीनों सिरोही में है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर समूह उत्तरी अरावली से संबंधित है? ठीक है, लीलागढ़ व जो कोटड़ा, ये काटड़ा नहीं है, ये दोनों की दोनों आपकी उदयपुर में, और उदयपुर आपकी कौन से में हो गई? दक्षिण अरावली में। ठीक है, दक्षिण अरावली में। ठीक है, सिरावास व बब्बाई, सिरावास जो आपकी चोटी है ये अलवर में है। सिरावास कहां पर है? अलवर में। ये कहां पर है? अलवर में। ठीक है, और जो बब्बाई है आपकी, बब्बाई है झुंझुनू में। कहां पर है? झुंझुनू में। और बात अपने को उत्तरी पूछी तो ये दोनों क्या हो गई? उत्तरी अरावली की हो गई। उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 2। सायरा और कमलनाथ दोनों की दोनों कहां पर है? उदयपुर में। ठीक है, धोनिया दुर्ग अभी बताया था मैंने, धोनिया जो दुर्ग या धोनिया डूंगर जो है आपका कहां पर है? ये उदयपुर राजसमंद की सीमा पर है। और ऋषिकेश आपका कहां पर है? सिरोही में है। कहां पर है? सिरोही में। और ये राजसमंद और जो उदयपुर की सीमा पर है, तो ये भी क्या हो गई? दक्षिण हो गई। और ये भी क्या हो गई? दक्षिण हो गई। तो उत्तर हो जाएगा उत्तरी अरावली का ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से सत्य कथन बताना आपको। ठीक है, सबसे पहले उड़िया पठार आबू पर्वत से 160 मीटर ऊंचा है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है ये, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, सबसे ऊंचा पठार। ठीक है, और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, तो इसकी ऊंचाई भी पता होनी चाहिए अपने को। तो ये आपका 1360 मीटर ऊंचा है। ठीक है, और सिरोही जिले में स्थित है, सिरोही जिले में स्थित है, तो ये ध्यान में रखना है। और आबू पर्वत से भी 160 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है ये। ठीक, आगे भोराट पठार उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। भोराट जो पठार है आपका वो क्या है? उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, भोराट पठार की जो ऊंचाई है वो 1225 मीटर है, दूसरा सबसे ऊंचा जो ये है। और वैसे जो ये गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच में। ठीक है, गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य, कुंभलगढ़ के मध्य। ठीक है, फिर आता है पोतवार का पठार, ये उत्तर पूर्वी अरावली में स्थित है। उत्तर पूर्वी मतलब अलवर की साइड, और ये बिल्कुल पोतवार का पठार अलवर में स्थित है। तो कुल मिला के आपके सामने है, तो दोनों तीनों ही के तीनों क्या है इसमें? सही है। तो उत्तर हो जाएगा 1, 2 व 3, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, क्लियर दिख जाए। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनना है। सबसे पहले, अरावली मरुस्थलीकरण को पूर्व की ओर बढ़ने को प्रोत्साहित करती है, तो पहला तो गलत हो गया। प्रोत्साहित नहीं करती है, रोकती है ये। ठीक है, अरावली क्या करती है? मरुस्थल को पूर्व की ओर बढ़ने से रोक रही है, तो पहला गलत हो गया। राजस्थान का पूर्वी मैदान भारत के गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, तो मैं पूरा क्लियर ही कर देता हूं आपको। देखो, मरुस्थलीय प्रदेश, कौन सा? मरुस्थलीय प्रदेश प्लस जो पूर्वी मैदान है, मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदान, ये दोनों है, ये आपके हैं 33 सागर के। किसके? ये दोनों के दोनों आपके जो 33 सागर हुआ करता था, 33 सागर, इसके अवक्षेप है। ठीक है, बच गए कौन? बच गया आपका 2, एक तो हाड़ौती का पठार या दक्षिण पूर्वी पठार भी कहते हैं इसको, प्लस अरावली। अरावली ये दोनों के दोनों आपके किसके हैं? गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। किसके? गोंडवाना लैंड के। तो अब आपके सामने है, पूर्वी मैदान गोंडवाना लैंड का नहीं है, पूर्वी मैदान 33 सागर का है, तो ये गलत हो गया। विंध्य कगार दक्षिण पूर्वी पठार का हिस्सा है, बिल्कुल ये एकदम सही है। ठीक है, विंध्य कगार जो है, जो यहां पर जो है आपकी विंध्य कगार जो है दक्षिण जो हाड़ौती प्रदेश और सवाई माधोपुर का हिस्सा है, प्लस में नीचे वाला जो आपका दक्षिणी राजस्थान है वहां का जो हिस्सा है कुछ कुछ शामिल है। तो विंध्य कगार आपका दक्षिणी पूर्वी पठार या फिर हाड़ौती के पठार का हिस्सा है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर है माही बेसिन को गोडवाड़ बेसिन भी कहा जाता है, तो ये अपन ऊपर पढ़कर आ चुके, ये गलत है। गोडवाड़ बेसिन जो है आपका किसको कहा जाता है? जो है लूणी बेसिन को। किसको? लूणी बेसिन को कहा जाता है। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि सत्य बताना
था। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन पहले ही क्वेश्चन में क्लियर हो चुका। घोड़े के नाल के आकार वाली जो रामगढ़ की पहाड़ियां हैं वो राजस्थान में कहां स्थित है? तो ये आपकी जो है शाहाबाद उच्च भूमि में, स्टार्टिंग में पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था 12 में स्थित है। और घोड़े के आकार की जो है, घोड़े के नाल के आकार की जो है पहाड़ियां पाई जाती है जिनको रामगढ़ की पहाड़ियां कहा जाता है। ठीक है, अगर इनको इंग्लिश में बोले तो ये कहा जाता है क्या कहा जाता है इनको? हॉर्सशू पहाड़ियां। कौन सी? हॉर्सशू पहाड़ियां। मुकुंदरा की पहाड़ियां, ये भी थोड़ा देख लेते हैं। मुकुंदरा की पहाड़ियां आपकी कोटा झालावाड़ में, मुकुंदरा हिल्स नाम से जो है उद्यान भी है यहाँ पर। ठीक है, डग गंगाधर की पहाड़ियां, और जैसे मेरे को ये डग गंगाधर दिखता है तो गंगाधर शक्तिमान याद आते हैं, तो ध्यान रखना जो डग गंगाधर की पहाड़ियां ये झालावाड़ में, कहां पर है? झालावाड़ में। ठीक है, फिर बात करें तोराबाटी की पहाड़ियां, तो ये कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसके आसपास है, झुंझुनू प्लस सीकर में। कोई पूरा क्षेत्र नहीं है, कुछ क्षेत्र है इनका। तो ये आपका जो है पूरा लेखा जो का इस क्वेश्चन का शाहाबाद उच्च भूमि की जो है रामगढ़ की पहाड़ियां उस घोड़े के नाल के आकार की जो है हॉर्सशू प्रकार की हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा जो है निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश में सम्मिलित है? बालुका स्तूप मुक्त। देखो राजस्थान में मरुस्थल कितना है? राजस्थान में मरुस्थल जो भाग है वो है आपका 61.11%। ठीक है, इस 61.11% को अगर 100% मान लें तो इसमें से जो है आपका जो है 58.5% तो आपका क्या है? बालुका स्तूप युक्त है, बालुका स्तूप युक्त। ठीक है, और जो आपका बचा हुआ 41.5% है वो बालुका स्तूप मुक्त है, बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है। ठीक है, तो यहां पर बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश जो पाया जाता है वो पोखरण जैसलमेर से फलोदी के बीच में। कभी आप रामदेवरा गए होंगे, कहां पर? रामदेव जी के रामदेवरा अगर गए होंगे तो आप देखते होंगे वहां पर एक हमादा मरुस्थल है, पथरीला मरुस्थल। ठीक है, कौन सा मरुस्थल? हमादा मरुस्थल, जिसको कहते हैं पथरीला मरुस्थल। मतलब आप ये सुन रहे होंगे कि यार मतलब जोधपुर और जो है जैसलमेर मतलब फूल का फूल क्या होगा? रेत ही रेत होगी। बिल्कुल नहीं है। आप फलोदी जोधपुर अभी तो खुद जिला बन गया, वहां से अगर जैसे ही आप पोखरण जो है रामदेवरा तक पहुंचोगे एकदम समतल मैदान है, कई किलोमीटर दूर तक दिखता है, पहाड़ियां जो है मतलब एक प्रकार से पथरीला मरुस्थल है। वहां पहाड़ियां हैं लेकिन जमीन के लेवल पर है, इसलिए जो है वहां पर आपको ऐसा लगता है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। इस प्रदेश में नदियां द्वारा रेतीली मिट्टी से बांगर तथा बाढ़ से रोही के मैदान का निर्माण होता है। तो ये बात एकदम सही है। ठीक है, ये बात क्या एकदम सही है कि इस मैदान में जो नदियां रेतीली मिट्टी लाती है उनसे बांगर जो प्रदेश बनते, बांगर नवीन क्या हो गए? जलोढ़ मैदान तथा बाढ़ के रोही के मैदान का निर्माण हुआ है। बिल्कुल सही। इस प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा करती है, तो यह गलत है। इसकी पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। कौन सी सीमा की? पूर्वी सीमा की। ठीक है, जो पूर्वी सीमा ना मरुस्थलीय प्रदेश की, उसका निर्धारण आपका 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा करती है। इस प्रदेश में सिवाना क्षेत्र में गोलाकार पहाड़ियां पाई जाती है। बिल्कुल, नाकोड़ा पर्वत भी इन्हीं का ही हिस्सा है। कौन सा? नाकोड़ा पर्वत, नाकोड़ा पर्वत, या फिर हम कह सकते हैं 56 की पहाड़ियां, 56 की पहाड़ियां। ठीक है, तो ध्यान रखना ये पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। तो पहला तीसरा सही है, दूसरा क्या है? गलत। पहला तीसरा सही है। अब एक और मैं बता देता हूं, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, समवर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। पश्चिमी मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है, 2 भागों में बांटती है। कौन कौन से 2 भाग हैं? सबसे पहले वही बालुकामय और दूसरा है आपका अर्ध शुष्क मैदान। ठीक है, एक तो जो है पूरा का पूरा शुष्क बालुकामय, कौन सा? शुष्क बालुकामय मैदान, और दूसरा अर्ध शुष्क। इसको बांटती है 2 भागों में। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13, बूंदी पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। बूंदी पर्वत का सर्वोच्च शिखर आपका डोरा का अपन देख चुके, जालोर पर्वत का। ये किसका? जालोर पर्वत का। ठीक है, सतूर जो है ये आपका बूंदी पर्वत का जो है सर्वोच्च शिखर है, और ये 353 मीटर ऊंचा है। कितना? 353 मीटर ऊंचा। खटखट जो है ये बूंदी का एक दर्रा है। ठीक है, बूंदी साइड है, ये बूंदी से लिख देता हूं,
बूंदी कुछ ज्यादा ही बूंदी हो गई, ठीक है। तो खटखटी भी बूंदी में, ठीक है। अब एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, एक बात याद आई है मेरे को, बता देता हूं। सांप के फन की जगह घोड़े के नाल के आकार की पड़ ली, लेकिन सांप के फन जैसी पहाड़ियां, सांप के फन जैसी पहाड़ियां ये कहां पर है? तो ये सांप के फन जैसी जो पहाड़ियां हैं आपकी, ये पाली में है। और पाली का जो है एक ध्यान रखना, सेंदड़ा, सेंदड़ा जो है क्षेत्र है पाली का, वहां पर सांप के फन जैसी जो है पहाड़ियां जो देवमाली में भी है, कुछ कुछ पहाड़ियां देवमाली में, वो भी जो है इसके जैसी ही है। तो जो देवमाली है वहां पर भी जो है कुछ झुकी हुई पहाड़ियां सांप के फन के जैसी, कुछ पहाड़ियां ब्यावर जिले में आता है, ये मसूदा तहसील में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से असंगत युग्म की चयन कीजिए। सबसे पहले जो है ढांड, ढांड जो है इसको दूसरा नाम है थल्ली, थल्ली से शायद आपको याद आ जाए। ढांड या थल्ली जो है इसको स्थानीय भाषा में ढांड वैसे थल्ली कहा जाता है। ये मरुस्थलीय, जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें अस्थायी झील है, ठीक है। ढांड या थल्ली जो है मरुस्थलीय प्रदेश की अस्थायी झीलें हैं, जो खास करके लूणी नदी के आसपास बनती है, लूणी बेसिन में बनती है ये, ठीक है। फिर है इंसेलबर्ग, इंसेलबर्ग अवशिष्ट पहाड़ियां हैं, उनको कहा जाता है, किसको? जो आपकी अवशिष्ट पहाड़ियां हैं उनको कहा जाता है। तो ये भी सही है और ये भी सही है। रेग, रेग रेतीला मरुस्थल है, तो रेग जो आपका रेतीला मरुस्थल है ये बिल्कुल गलत है। तो उत्तर हो जाएगा असंगत, ऑप्शन नंबर 3। रेग क्या है? रेग है मिश्रित मरुस्थल। क्या है? मिश्रित मरुस्थल, मिश्रित मरुस्थल मतलब जो पथरीला और रेतीला दोनों मरुस्थल का मिक्स है, ठीक है। फिर रेतीले मरुस्थल को क्या कहते हैं? इसको इर्ग या अर्ग कहते हैं, इर्ग या अर्ग कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेबखा जो होता है वो झाड़ियों के सारे निर्मित बालू का स्तूप होते हैं। कौन से? नेबखा, जिनको आप कह सकते हो जो अभी ऊपर पढ़ के आए थे ना अपन पहले वाले में, कौन से? अवरोधी जो है, अवरोधी बालू का स्तूप, वही उसी प्रकार के होते हैं नेबखा। इनका दूसरा नाम जो है नेबखा का, वो मैं बता देता हूं, सब्र काफिज, सब्र काफिज, ये इनका दूसरा नाम भी है, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। मेवल क्या है? मेवल जो है आपका, सबसे पहले गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य का पठारी क्षेत्र, गोगुंदा से कुंभलगढ़, ऊपर ही ऊपर पढ़कर आए, गोगुंदा से कुंभलगढ़ कौन सा पठार? भोराट का पठार, ठीक है। डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसको कहते हैं मेवल, ठीक है। एक अपन ने नाम सुना होगा, मेवल की महारानी, मेवल की महारानी कौन सी माता को कहा जाता है? तो इडाणा माता को। किसको? इडाणा माता को, जो उदयपुर में, इडाणा माता उदयपुर में, वो इसी क्षेत्र के कारण है। और ये जो है अग्नि स्नान करने वाली देवी है, कौन सी? अग्नि स्नान करने वाली देवी, ठीक है। भैंसरोडगढ़ व बिजोलिया के मध्य, भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के मध्य कौन सा पठार है? उड़िया का पठार, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सॉरी, भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के मध्य कौन सा पठार है? अभी बताया था मैंने स्टार्टिंग में, भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के मध्य आपका है ऊपरमाल का पठार। कौन सा? ऊपरमाल का पठार। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अरावली के संदर्भ में असत्य कथन बताना, आपको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अरावली के संबंध में असत्य कथन बताना है, ठीक है। ये प्री कैम्ब्रियन चट्टानें पाई जाती है यहाँ पर, तो बिल्कुल सही है। यहाँ अरावली में जो है प्री कैम्ब्रियन जो चट्टानें पाई जाती है। इस पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई 750 मीटर है, तो ये आपका गलत है और यही उत्तर हो जाएगा। अरावली की औसत जो ऊंचाई है आपकी वो 930 मीटर है, ठीक है। फिर इस पर्वत श्रेणी का निर्माण भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट से अलग होने के समय माना जाता है, बिल्कुल सही है, नोट कर लेना। अरावली का विस्तार उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ता है, ठीक है। उत्तर पूर्व कौन सा है? उत्तर पूर्व ये वाला, और दक्षिण पश्चिमी कौन सा? ये वाला। तो उत्तर इस साइड से इस साइड जाते हैं, अलवर से आप जो है सिरोही की तरफ जाते हैं, तो इनका विस्तार बढ़ता है, तो बिल्कुल बढ़ता है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 17। अरावली को दक्षिणी पूर्वी पठार से अलग करने वाले भ्रंश को क्या कहते हैं? अरावली को दक्षिणी पूर्वी पठार से जो अलग करता है उसको कहते हैं महान सीमा भ्रंश, ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट कहते हैं। और महान जो सीमा भ्रंश है आपका, ये बूंदी से सवाई माधोपुर के बीच में, बूंदी से सवाई माधोपुर के बीच में। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ से प्रभावित हैं? बीहड़ जिनको स्थानीय भाषा में डांग कहते हैं। तो बीहड़ चंबल का आसपास का जो क्षेत्र है, सवाई माधोपुर, धौलपुर और कोटा, इसके अलावा करौली का भी कुछ भाग है इसमें। किसका? करौली का। जो बीहड़ भूमि है उसका सर्वाधिक विस्तार धौलपुर में। धौलपुर में क्या है? बीहड़ का सर्वाधिक विस्तार, बीहड़ का
सर्वाधिक विस्तार, सर्वाधिक विस्तार। ठीक है, बात करें अपन जो है डांग की रानी किसे कहते हैं, या बीहड़ जो होता है उसको डांग भी कहते हैं, तो डांग की रानी कहते हैं करौली को। किसको? करौली को। एक होता है बीड़, बीड़ होता है शेखावाटी क्षेत्र में जो चाराबाग क्षेत्र होता है उसको बीड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है आपका कि पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित क्रम में जो है ये पठार है उनको सही उत्तर का चयन कीजिए। बात पूर्व से पश्चिम की ओर है, मतलब इधर हाड़ौती क्षेत्र से इधर पश्चिमी यानी कि जैसलमेर जालौर की तरफ जाना आपको। तो आबू सिरोही में है, हाड़ौती जो है पूर्व में, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, लास्ट में आबू आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। हाड़ौती, हाड़ौती सबसे पहले पूर्व में सबसे पहले हाड़ौती है, तो सबसे पहले हाड़ौती ही आएगा इसमें। ठीक है, उसके बाद में आएगा ऊपरमाल, ऊपरमाल के बाद में लसाड़िया और फिर जो है बोराट, फिर आबू। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि 30 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान के कौन से जिले से होकर नहीं गुजरती है। बात हो रही है नहीं गुजरती की, तो ये पाली से होकर नहीं गुजरती। किससे? पाली से होकर नहीं गुजरती है, बाकी चूरू, बाड़मेर और बीकानेर से होकर ये गुजरती है। तो ये आपके जो है मुख्यतः क्वेश्चन थे। देखो 30 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा पास में है जो मरुस्थल को लगभग 2 भागों में बांटती है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये आपका माइनर टेस्ट 5 था जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन ने देख लिए। उम्मीद आपको समझ में आए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बने रहे जीवा स्टडी के।